हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएम ट्रेड वाला में। आज हम बात करेंगे जो तो ईरान और इसराइल के बीच में जो जो जंग शुरू हुई है उससे हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या असर पड़ सकता है और उस वॉर की वजह से किन किन शेयरों के ऊपर जो है तो मतलब इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ईरान इसराइल के बीच का कॉन्फ्लिक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल सकता है क्योंकि इंडिया का इकोनॉमी ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इवेंट और क्रूड ऑयल प्राइस से क्लोजली कनेक्टेड है। मेन इम्पैक्ट और अफेक्टेड सेक्टर शेयर्स के बारे में जो है तो हम जो है तो इसकी जो है तो इंफॉर्मेशन लेंगे। अब क्या होगा, क्रूड ऑयल की प्राइस जो है तो इससे बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? इंडिया 80% से ज़्यादा जो है तो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और मिडल ईस्ट से, इंक्लूडिंग ईरान उसका मेजर सप्लायर है। अगर ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट एक्सकेलेट होता है, ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो क्रूड ऑयल का प्राइस जो है तो 75 डॉलर पर बैरल के आसपास है और बढ़ सकता है। ठीक है, ये इंडिया के ट्रेड बैलेंस और इन्फ्लेशन पे प्रेशर डालेगा जो स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिव है। दूसरा जो है तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का आउटफ्लो, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से जो है ना एफआईआई इंडिया मार्केट से जो तो पैसा निकाल के सेफर मार्केट एसेट में जो तो इन्वेस्ट कर देते हैं। उसकी वजह से 2024 में एफआईआई ने जो है तो ऑलरेडी 1.25 ट्रिलियन शेयर्स बेचे हैं। ये ट्रेंड कॉन्फ्लिक्ट एक्सेलेरेट होने पर और बढ़ सकता है। ठीक है, अब इसमें कौन से सेक्टरों पे जो है तो इफेक्ट पड़ेगा। पहला सबसे जो है तो बड़ा इफेक्ट पड़ेगा ऑयल सेक्टर पे। ठीक है, ऑयल सेक्टर पे जो है तो इसका इफेक्ट पड़ेगा। क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव पे डिपेंडेंट सेक्टर जैसे पेंट, टायर, एविएशन और सीमेंट, केमिकल सबसे ज्यादा अफेक्टेड होंगे। इनके इनपुट कॉस्ट बढ़ने से मार्जिन श्रिंक करेंगे और स्टॉक प्राइस पे प्रेशर आएगा। अब इसमें जो तो ऑयल सेक्टर तो बढ़ेंगे ही और दूसरे पेंट सेक्टर वगैरह भी बढ़ेंगे। अब इसमें जो तो कौन से शेयर जो है तो इम्पोर्टेंट मतलब है जिनके ऊपर हमको नजर रखनी चाहिए, जिनके शेयर्स बढ़ सकते हैं, जैसे भारत पेट्रोलियम। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, बीपीसीएल। ठीक है, बीपीसीएल का जो है तो और एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और इंद्रप्रस्थ गैस, इनके सप्लाई डिसरप्शन और हाई क्रूड प्राइस की वजह से प्रेशर में आएंगे और जो है तो इसका शेयर जो है तो बढ़ेगा। अब पॉजिटिव इम्पैक्ट कौन से, अब ये तो हो गया नेगेटिव इम्पैक्ट। पॉजिटिव इम्पैक्ट कौन से शेयरों में होगा? जैसे ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और रिलायंस इंडस्ट्री हाई क्रूड प्राइस से फायदा उठा सकते हैं क्योंकि इनके रेवेन्यू जो तो बढ़ेंगे। और जो तो दूसरा जो कंपनी इसराइल से मतलब कनेक्टेड है, जैसा अडानी पोर्ट, हाइफा पोर्ट, इसराइल में स्टेक के वजह से इसका स्टॉक जो तो 2.5% तक गिरा था कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। हमें मतलब क्या हुआ था जब ये न्यूज आई थी तो उसमें जो तो इनके जो तो स्टॉक जो तो 2.5% तक गिर गए थे। आईटी कंपनीज जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो और टेक महिंद्रा, ये इसराइल में ऑपरेशनल है। ये कंपनी शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी फेस कर सकती है, खासकर अगर कॉन्फ्लिक्ट एक्सकेलेट होता है। अब डिफेंस सेक्टर में इसका क्या होगा? इस जो तो वॉर की वजह से जो तो डिफेंस सेक्टर में स्पीडिंग आ सकती है। जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल मतलब जैसे हल, बीईएल और बीडीएल, कोचिन शिपयार्ड और जीआरएसई जैसे कंपनीज के लिए जो तो पॉजिटिव जो तो ये हो सकता है। अब इन्वेस्टरों को क्या स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए इस कॉन्फ्लिक्ट के जरिए? डिफेंसिव सेक्टर में जो तो एक्सपर्ट सजेस्ट इन्वेस्टिंग इन लेस वोलेटाइल सेक्टर लाइक फार्मा, सन फार्मा, सिप्ला, एफएमसीजी, जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस में स्टेबल रहते हैं। ऐसे सेक्टर में जो है तो इन्होंने जो है तो इन्वेस्ट करना चाहिए। सेफ हेवन एसेट, गोल्ड प्राइस तो ऑलरेडी बढ़ रहे हैं तो वहां पे भी जो है तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म अप्रोच मतलब अब क्या है, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है तो ये वॉर जो है तो ज्यादा दिन तो नहीं चलेगा,
लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि उनको जो तो शेयर्स थोड़े कम दामों में मिलेंगे। अब इसके ये सब वीडियो का कंक्लूजन क्या है, ईरान इजराइल जो वॉर चल रहा, इंडियन स्टॉक मार्केट पे शॉर्ट टर्म नेगेटिव इम्पैक्ट तो होगा ही, खासकर ऑयल डिपेंडेंट सेक्टर, पेंट, टायर और एविएशन, इजराइल लिंक्ड कंपनी पे भी जो है तो उसका इफेक्ट होगा। सेंसेक्स और निफ्टी में वॉलेटिलिटी रहेंगी, जैसे जून 2025 में 600-1100 पॉइंट्स के ड्रॉप देखे गए थे, लेकिन डिफेंस और अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज फायदा उठा सकती है। इन्वेस्टरों को जो है तो कॉशियस रहना चाहिए, डिफेंसिव स्टॉक और गोल्ड में डाइवर्सिफाई करना चाहिए और इम्पल्सिव डिसीजन से बचना चाहिए। अगर और स्पेसिफिक डिटेल चाहिए तो इस जो है तो वीडियो को जो है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। अभी जो है तो बहुत सारी मार्केट में न्यूज़ अपडेट्स वगैरह जो भी रहेगा तो मैं आपको ये टाइम टू टाइम देता रहूँगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।